चलिए, आज आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में। एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है धारापानी गांव की और वहां के एक पुराने पेड़ की, जो आज भी अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज दबाए हुए है। हाँ, यही वो बात है, वो चेतावनी है जो धारापानी गांव के लोग, आप जानते हैं, एक दूसरे को हमेशा देते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। ये चेतावनी एक बहुत ही डरावने असल अनुभव से निकली है। तो पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये धारापानी गांव, और गांव के ठीक बाहर एक बहुत बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। देखिए, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। ये एक ऐसी जगह बन चुका है जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी जाने की हिम्मत तक नहीं करता। और अब हमारी कहानी में एंट्री होती है रवि की। रवि एक यंग लड़का है, शहर में पढ़ता है और इन सब गांव की कहानियों से आप कह सकते हैं बिल्कुल अनजान है। वो तो बस अपनी छुट्टियां एंजॉय करने गांव आया था। और बस यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां रवि की एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात एक ऐसे बुरे सपने में बदल जाती है जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। वक्त हो रहा था रात के 11:58। सोचिए, आधी रात होने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। रवि अपने एक दोस्त के घर से वापस आ रहा था और रास्ता बिल्कुल सुनसान। और तभी ठीक उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। लाल साड़ी पहने हुए, लंबे बाल खुले हुए और हाथों में चूड़ियां। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी पता है? वो औरत रवि की तरफ पीठ करके खड़ी थी। अब रवि को लगा कि भाई शायद कोई महिला है जो रास्ता भटक गई है या किसी मुसीबत में है। तो उसने बहुत ही अदब से पूछा। उसे क्या पता था कि वो असल में किसे आवाज दे रहा है। रवि की आवाज सुनकर उस औरत ने बहुत धीरे से अपना चेहरा घुमाया, और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। मतलब इतना सुंदर कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। पर उसकी खूबसूरती में ना कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। वो औरत मुस्कुराई और उसने बस एक छोटी सी बात कही। रवि उसकी मदद करने के लिए मान गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने जा रहा था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां रवि के सामने एक ऐसा सच खुलने वाला था जो सच में उसके होश उड़ा देता। जैसे जैसे वो उसके साथ चलने लगा, रवि को अंदर से कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो चीज है क्या। और फिर अचानक उसकी नजर उस औरत के पैरों पर गई। पहला झटका तो उसे तब लगा जब उसने देखा कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में थे। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा डरावना था, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। जिस पल रवि ने ये देखा, उस औरत की वो मीठी सी आवाज अचानक एक गहरी, खुरदुरी और डरावनी गुर्राहट में बदल गई, और वो खूबसूरत चेहरा अब बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। रवि बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। उस रात उसने जो कुछ भी देखा, उसने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि उस भयानक रात के बाद अगली सुबह क्या मंजर था। रवि की आंखों के सामने ही उसका पूरा रूप बदल चुका था। आंखें एकदम लाल, जीभ बाहर लटक रही थी और गर्दन एक अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, आसपास के पेड़ भी जोर जोर से हिलने लगे थे और हवा में एक बहुत ही गंदी, सड़न जैसी बदबू भर गई थी। उसने रवि को धमकी दी। रवि बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा, और उसके पीछे सिर्फ उस चुड़ैल की भयानक, डरावनी हंसी की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह जब गांव वालों को रवि मिला तो उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। वो पहचान में ही नहीं आ रहा था, बेहोश पड़ा था। और जानते हैं, खौफ के मारे उसके सारे के सारे बाल सिर्फ एक रात में पूरी तरह सफेद हो चुके थे। ये सब देखकर गांव के बुजुर्गों ने आखिरकार उस चुड़ैल का राज खोला। उन्होंने बताया कि वो दरअसल एक बेकसूर औरत की आत्मा है। कई साल पहले गांव वालों ने झूठे इल्जाम लगाकर उसे उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया था, और अब वो अपना बदला लेने के लिए रात में अकेले मिलने वाले मर्दों को अपना शिकार बनाती है। रवि की किस्मत अच्छी थी, वो किसी तरह बच तो गया, लेकिन वो पीपल का पेड़ और उस चुड़ैल की कहानी, वो आज भी उस गांव में जिंदा है। लोग कहते हैं
कि आज भी उस औरत की आत्मा उसी पेड़ के आसपास भटकती है, अपने अंदर बदले की आग लिए हुए। और उसकी मौजूदगी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सबूत वो मिलता है हर अमावस्या की रात को, जब उस पेड़ के नीचे न जाने कहां से लाल रंग की चूड़ियां बिखरी हुई मिलती हैं। और अब आता है इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा। कहते हैं अगर कोई हिम्मत करके उन चूड़ियों को देखकर बस इतना पूछ ले, तो वहां कोई दिखाई तो नहीं देता, बस हवा में एक सरगोशी, एक फुसफुसाहट गूंजती है जो कहती है, मेरे